सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग इज़ अबाउट समथिंग न्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक के ऊपर मैं व्लॉग कर रहा हूँ आज, विच इज़ दिस द ब्यूटिफुल RC390 2020 BS6 एडिशन। और मैं आज ये बाइक क्यों लेके आया हूँ, उसका एक सोल पर्पस है कि आई एम प्लानिंग टू बाय RC390। तो भाई एक मेरे को रिव्यू भी हो जाता एंड अनदर थिंग इज़ कि मेरे को इसका एक फील भी मिल जाता कि व्हाट दिस बाइक गिव्स द फील। इतना फेमस क्यों है ये बाइक, इतनी ज़्यादा पावर के लिए फेमस क्यों है ये बाइक, तो उसका जो मुझे रीज़न चाहिए था वो मैंने अभी राइड करके मैं इस लोकेशन पे पहुंचा हूँ। पूरे रास्ते में मैं सिर्फ खुश होते हुए आया हूँ, एक बार भी मैंने कुछ गलत नहीं सोचा इस गाड़ी के बारे में। एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, द पावर इज़ ऑन पॉइंट, द टॉर्क इज़ ऑन पॉइंट, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। तो भाई इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल इन द सिनेमैटिक्स फर्स्ट एंड फिर आपको मिलता हूँ रोड पे। बाय। पुल 400 सीसी का पुल अलग है ब्रो, बहुत ही अलग पुल है भाई। तो यार आई हैव बीन इन लव विद दिस बाइक। मैं बहुत समय से सोच रहा था इस गाड़ी का। टू टेल यू फॉर एग्जांपल, CBR 250 से पहले अगर मैंने किसी वीडियो में कभी मेंशन किया होगा दैट माय प्लान वाज टू बाय RC390 2017। इट वाज लॉन्च्ड न्यू 2017 एडिशन BS4 एंड मैंने 2017 में ही ली थी अपनी बाइक CBR 250। तो भाई उस समय बहुत मन था कि 390 लूँ, बट बजट नहीं बैठा था उस समय। बट अब व्हेन वी आर अपग्रेडिंग फ्रॉम 250, RC390 इज़ इन अ बजट। तो भाई साहब सोच लो क्या होने वाला है। तो यार अभी तो रिव्यू यूनिट है तो उसको इज्जत से चलाएंगे, काफ़ी इज्जत से भगाएंगे नहीं ज़्यादा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत भगा ली यार, कोई ठीक है यार, मत बोलो यार, मेरे को वो दिख गया यार हाईवे यार, भगा ली मैंने यार। बाकी अच्छे से चलानी है भाई, शोरूम की गाड़ी है, अपनी गाड़ी आएगी तब लगाएंगे लंबे वाले। लेकिन पावर भाई बहुत ही सुपर पावर है। टॉर्क की मतलब टॉर्कनेस तो इतना ज़्यादा है इस गाड़ी का, विच इज़ लाइक अबव 100। तो भाई मज़ा आ जाती है गाड़ी चला के। ड्यूक 390 एंड RC390 आर द बेस्ट 400 cc बाइक्स आई हैव एवर रिडन। आई हैव रिडन डोमिनार ऑल्सो, बट ड्यूक 390 जैसा फील और RC390 जैसा फील कोई गाड़ी नहीं देती। एंड यू नो KTM इज़ नोन फॉर इट्स टॉर्क एट लास्ट। अंधे साले, ये खोल लो भाई, किसी काम के लिए होता है। ABS baby, ABS. Low fuel level, yeah I know, low fuel level bro. You are gonna get filled. Wait for a second bro, wait for a second. You know, इस गाड़ी पे 10 मिनट का वीडियो बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज इस गाड़ी को आपको मतलब फ़ील करने के लिए ना एक बार इसको राइड करने का ज़रूरत है। आपको रिव्यू में इस गाड़ी का फ़ील कभी नहीं समझ आएगा ब्रो। 390 cc's आर लाइक अ थिंग टू फील, नॉट टू यू नो रिव्यू अबाउट। But we have known RC390s for a long time. It has been in the market since 2014. So it is not a big deal for everyone, but BS6 has made a lot of changes in it, which is one of them is including the BS6 emission norms के कारण जो आपका exhaust में oh my god, ऑटो वाले ने मेरे को क्या लुक दिया। less in this BS6 model, BS4 मॉडल में काफ़ी हीटिंग होती थी। एंड
उसके अलावा यार राइडिंग एक्सपीरियंस में तो कोई चेंज नहीं है. द हैंडल बार फील्स स्टडी, इट फील्स लाइक आप जो मतलब टर्न लोगे इट्स गोना बी डन प्रॉपरली. बाइक बहुत ईजिली हैंडलिंग है इसकी, बहुत ईजिली आप उसको हैंडल कर सकते हो एट हाई पावर्स ऑल्सो, जो कि एक बहुत वो है, कम देखने मिलता है किसी भी बाइक में. बिकॉज हाई स्पीड्स पे हैंडलिंग काफ़ी बाइक्स लूज़ कर देती हैं एंड ब्रेकिंग इज़ अनदर थिंग. तो जो क्या रहता है, आप कभी भी 150-160 पे अगर आप क्रूज़ कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, पीपल थिंक दैट ब्रेक मार के मोड़ना ज़्यादा चाहिए बिकॉज मैनूवर नहीं होती गाड़ी ईजिली. बट इन दिस बाइक आई फील लाइक कि हाई स्पीड्स पे भी मैनूवर करना आसान है इसको. बिकॉज आई हैव बीन राइडिंग अ CBR 250 फॉर 3 years नाउ एंड उस बाइक में मैनूवरिंग बहुत मुश्किल है हाई स्पीड्स पे. एट 140-150 यू हैव टू ब्रेक. आप 100 पे भी मैनूवर नहीं कर सकते, यू हैव टू मैनूवर एट 70 और 80. 70-80 पे भी आप थोड़ा मुश्किल से कर पाते हो बिकॉज ऑफ माई राइडिंग एक्सपीरियंस आई कैन. बाकी इफ़ यू आर अ न्यूबी एंड यू वांना गो फॉर अ CBR 250 यू कांट. आप मैनूवर नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से. एंड ये तो भाई साहब ये बिगनर्स के लिए नहीं है. दिस इज़ फॉर समवन हु हैज़ बीन राइडिंग फॉर अप्रॉक्स 3 years और मे बी 5 years. तभी आप इस बाइक की हैंडलिंग, आप इस बाइक को समझ पाओगे. एंड एक स्ट्रेच मिल गया मुझे. ओ माई गॉड, आई आउट ऑफ योर फकिंग हेड. Fourth gear and I am at 120. I can feel the 120 on my face. चले रेसिंग, RC 390 से रेसिंग. Are you sure bro? Burned, burned bitch, burned. This bike can easily cross any car. GT 650 से Interceptor 650 जो है 650 cc होने के बाद इससे धीरे होगी. Because it's a RE engine, I get it. But जैसा लोग उसको hype करते हैं that engine is amazing, that engine is great. Yes, I also had an option for that bike. Because भाई मेरा भी बहुत मन था कि मैं वो गाड़ी लूँ because of its looks and everything. But bro, KTM is KTM. So KTM being KTM, let's go fast. अभी तुम लोगों ने देखा कि रोड पे इस गाड़ी का क्या एंजॉयमेंट है. अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की. तो जैसे रही है वैसी ही है. इसका इंजन सेम है फ्रॉम 2014 to 2020. इट इज़ अ 373.3 cc इंजन. 390 उसको एक राउंड ऑफ इंजन कहा जाता है एज ऑलवेज. बट द चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस इन द 2018 मॉडल, 2017 मॉडल, 2019 मॉडल एंड द 2020 मॉडल इज दिस. द कैटालिटिक कन्वर्टर, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर बिकॉज भाई कवरिंग लगा के रखी गई है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, दिस बिग एज सिलेंडर, दैट्स द कैट कन्वर्टर ऑफ द BS6 बिकॉज ऑफ द एमिनेशन नॉर्म्स. सिर्फ इस चेंज के अलावा मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है इसमें. एंड बिकॉज ऑफ इट एक जो है अपना वेट बढ़ा है विच इज़ बाय 3 to 4 kilos. एंड उसके अलावा द साउंड हैज़ चेंज्ड अ बिट. बाकी द पावर कभी नहीं बदल सकता यार. KTM बीइंग KTM, पावर कभी नहीं बदलती उसकी. एंड द ग्राफिक्स हैव बीन चेंज्ड एंड द पैनल हैज़ बीन चेंज्ड टू वाइट बिकॉज काफ़ी लोगों का था कि भाई वाइट वाला रखना चाहिए था. रीज़न बीइंग 2014 में यू कैन सेपरेट द बाइक फ्रॉम 200 बिकॉज इट वॉज ग्रे एंड द 390 वॉज वाइट. तो उस कारण से वाइट पैनल वापस ला दिया गया है. KTM वाइट पैनल वापस लाया है. बट माई एक पर्सनल थॉट्स आर वाइट वाला मुझे अच्छा नहीं लगा. दिस बाइक हैज़ अ लिमिटेड एडिशन
विच इज़ ओनली अवेलेबल इन दिल्ली राइट नाउ, उसमें है ब्लैक कलर. इट इज़ एज सेम एज दिस, बस ये जो RC लिखा हुआ है दैट इज़ इन ऑरेंज. इधर दिस पैनल इज़ ब्लैक. सो दैट डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ माई फेवरेट फॉर द RC390 2020 बिकॉज भाई वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी. आई प्रोवाइड फोटो राइट ओवर हेयर. वो बाइक बहुत ही प्यारी लग रही थी. एंड बाकी चीज़ों में चेंज कुछ भी नहीं है. द वाइजर इज़ एज क्लियर एज इट कैन बी. द इंडिकेटर्स, द मिरर लेंथ हैज़ बीन द बेस्ट एवर सिंस. एंड टेल लाइट. तो भाई चालू करते हैं इस गाड़ी को एंड आई रिकॉर्ड द साउंड ऑफ द बाइक बिकॉज यार साउंड के लिए लोग आए हो, है ना. तो साउंड सुनाता हूँ तुम लोगों को. तो यार साउंड तुम लोगों ने सुन लिया यार. दिस बाइक इज़ अ बीस्ट. तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. द रिव्यू वॉज अ शॉर्ट सिंपल रिव्यू बिकॉज यार आई एम नॉट अ रिव्यू पर्सन. मैंने आज तक किसी बाइक का रिव्यू नहीं किया. द हस्कवर्ना वॉज माई फर्स्ट रिव्यू एंड आई डिड ट्राई माई बेस्ट इन इट. बट उसके अलावा मैंने आज तक कोई भी बाइक का रिव्यू नहीं किया. बट आई फील द बाइक, आई फील द इम्पोर्टेंस ऑफ द बाइक. रीज़न बीइंग भाई जो पावर रहती है मैं फील करने आता हूँ. पावर कोई भी गाड़ी अगर मैं लेके आता हूँ एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू फील द पावर थ्रू द आईज ऑफ माई कैमरा. तो मैं वो फील कराने अपने रिव्यू यूनिट को लेके आता हूँ और मैं वो फील करता हूँ तुम लोगों को भी फील कराता हूँ. तो मौसम जैसे तुम लोग देख सकते हो, द स्काई इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, द व्यू इज़ अमेजिंग एंड द बाइक इज़ एज ऑलवेज अमेजिंग. तो लेट्स एंड दिस वीडियो विद अ पॉजिटिव थॉट कि भाई पावर है गाड़ी में. तो न्यूबीज प्लीज़ डोंट ट्राई दिस बाइक. और अगर आप बाइक चलाते हुए आ रहे हो जैसे मैं 3 साल से चला रहा हूँ, तो भाई ट्राई दिस बाइक, ड्राइव दिस बाइक. एंड इफ़ यू डोंट फॉल इन लव विद दिस बाइक, नाम बदलने का ना यार. ठीक है, तो चलो एंड दिस वीडियो विथ दीज मीन आइज.